जिस तरीके से सेवाओं की बात हुई है आज, उस तरीके से 70-80% तक जा सकता है ये कि भाई योग युक्त सेवाधारी अवेलेबल हो सकते हैं। ये था यज्ञ में, 10-20% का चलता है और वो हमेशा ही रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि 10-20% ही ऐसे आ रहे हैं जिनको कुछ करना है, नहीं तो सारे लगभग धीरे 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 डिजोल्व हो जाते हैं। जो करने भी आते हैं ना, वो यारी दोस्ती में चले जाते हैं, हम जिन्स बना देते ना आप समान। इसलिए कभी भी किसी भी सेवा में आओ, जिस डिपार्टमेंट में आपकी सेवा है, एक बार को दूसरे डिपार्टमेंट से सेवा ली जा सकती है और लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन अपनी डिपार्टमेंट से लाभ मत उठाओ। जैसे आप किचन में हो, तो आप किचन में आए तो किचन में अपनी सेवा करो और निकल लो। किचन में मुझे ये खाने को मिले, किचन में मुझे वो पीने को मिले, किचन में मुझे ये एक्स्ट्रा मिले, ये नहीं होना चाहिए। आप बिल्डिंग में हो, बिल्डिंग में मुझे अच्छा रहने को मिल जाए, मुझे अच्छे कपड़े मिल जाए, मुझे अच्छी सौगात मिल जाए, या मेरा कंफर्ट जोन हो जाए कि मैं बैठे बैठे सेवा कर लूँ, फिर वो सेवा आपको जान से मार देती है। बहुत सारे सुस्ती बनाते, बैठ के बहुत सारे ब्राह्मणों के मरने का कारण क्या है? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन। हमें यही डिपार्टमेंट चाहिए क्योंकि ये जूस का डिपार्टमेंट है, यहाँ जूस अच्छा मिल जाता है, यहाँ अपने हाथ से चाय मिल जाती है, यहाँ अपने हाथ से 10, 15, 20 दिन, महीना, 2 महीना अगर आप त्याग नहीं कर सकते तो क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते आप। ये चीज़ें तो हमें अपने आप ध्यान रखनी, बीइंग अ सेवाधारी। और इसीलिए बाबा जो आज की मुरली में क्या शब्द था मैं भूल गया। बाबा तुम्हें बना रहे हैं तो तुम बन सकते हो, ऐसा कुछ करके था। यानी कि अभी भी फुल चांस है, लेकिन हमें उस तरह की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। यज्ञ तो हमेशा से यज्ञ ही था। पहले भी ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, पहले भी ऐसे लोग थे जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। कल ही बाबा ने कहा ना कि अच्छे अच्छे महारथी भी चले गए और माला में थे, और क्या बताया, आदि में आए, नाम रखे। ये सारी कहानियाँ किसकी है? आदि की तो है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो अंत तक हम मिलने के लिए तरसते हैं। आज भी वीडियो में देख देख के उनको आंखें भर आती हैं कि भाई हम इनके सानिध्य में क्यों नहीं रहे। आज बाबा ने कहा कई क्यों मर जाते हैं, कई जानते हैं बनते नहीं, कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, बाबा ने कहा ना ये कि बीमार हो जाते हैं, रंज में रहते हैं, ना इधर रहते ना उधर रहते। मैंने तो सुबह भी बताया कि भाई 10-15 साल हो गए, अब उधर जाएंगे तो ना तो शादी के रहे ना ब्याह के रहे, ठीक है, ना जॉब के रहे, तो वहाँ जाके करेंगे क्या? अब उधर चले गए, पूछेंगे भाई तुम तो ब्रह्मा कुमारी में थे। अब यहाँ की बुराई कर नहीं सकते भाई, 15 साल से तुम्हें अब समझ में आ रहा है, तो फिर बीच में रह जाते हैं। तो वो गलती उनकी यज्ञ की या किसी की नहीं होती, वो गलती खुद की होती है कि खुद को पहले बहानों से चलाया। कभी सेवा का बहाना आ गया, कभी कुछ बहाना आ गया, और वो जो जमा का खाता है वो जमा नहीं है। जमा का खाता नहीं है तो रिटायरमेंट के बाद एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद जब आप 50s में पहुंच जाओगे, आपकी सेवाएं ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। दादियों की सेवाएं बाद में, हालांकि दादियों ने 18-18 घंटे सेवाएं की हैं अभी लास्ट तक भी, लेकिन उनकी सेवाएं क्या थी? बैठने की, दृष्टि देने की, टोली देने की। अब ये सेवाएं नॉर्मली हमें क्या लगता है ये सेवाएं नहीं है। मैंने खुद देखा है दादी जानकी जी को, गुलजार दादी, उनका हाथ थक जाता था टोली देते देते, हजारों। एक बार दीदी जी से पूछा था, वो किसी ने पता नहीं कह दिया, पता नहीं किसी बड़े ने कहा कि दादी आपका तो बढ़िया टोली देने की सेवा है। पता नहीं दादी जानकी जी को कहा, मुझे अच्छी तरीके से याद है, किसी दादी के मुख से सुना था, खास तौर से शायद दादी जानकी ने बराबर में बिठा लिया, जो कि दे के देख। तो वो देना शुरू करा तो देते 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 भाई हाथ थक गए। एक बार हम गए थे भट्टी में तो तब मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हुई। तो सूरज भाई जी का जाना नहीं हुआ, तो कोइंसिडेंटली उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया कि भाई जी तो आ नहीं रहे, तो आप ट्राई कर लो आने की। हम एक भाई के साथ चले गए, तो वहाँ पर लगभग 1000-2000 लोग थे और सबको टोली देनी थी। और भाई हमारे हाथ तक गए देते देते, हम तो जवान थे 2019 में। उन्होंने दृष्टि देनी है ना, दृष्टि वगैरह कुछ नहीं, मतलब बांटते बस उठा के इधर देना है, बस उठा के इधर देना है, हाथ थक जाते थे। दिन में 2 बार टोली होती थी, 1 बार तो होती थी। तो उन चीज़ों को, तो यहाँ यज्ञ पे रहते हुए अपनी तपस्या को बहुत ज़्यादा सीरियस रखो। कोई किसी को दिखाना या कोई देखे या कोई उस तरीके की नहीं कल को यही मेरे काम आएगी।
आप 7-5 का रख लो, कोई भी टाइमिंग रख लो। तो कहने का मतलब है निरंतरता का जो पुरुषार्थ है। तो कहते हैं कि जो भी आपका निरंतर वो आपको गिव करे, तो कोई चीज मिलेगी उससे आपको, शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम बैठते हैं, कुछ भी हो जाए, लगन लगी रहती है कि इधर जाना है। आज बाबा ने बोला था ना कि नई दुनिया के लिए नॉलेज और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं, जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, है ना, जिन पे अटेंशन देना है जो ऊंच नंबर में चले जाए। बताओ। युद्ध की मैदान है, इसमें अड़े रहना है, एक मिनट, युद्ध की मैदान में, ठीक है, अटेंशन देना है अपने युद्ध पे। ठीक है, ये युद्ध का मैदान है। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ बहुत सारे लोग थे इसलिए मैं हार के आ गया। ठीक है, ये देश की बात है, ये अपनी बात है, ये अपने भविष्य की बात है। और दूसरी बात है, भगवान ने कहा है कि तुम्हारे हर संकल्प पूरे होंगे, तुम योग करते रहो। योग माना युद्ध। माया ज्ञान में इतना नहीं आती, योग में आएगी। इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, ये संकल्प आ जाएगा, वो संकल्प आ जाएगा। योग माना युद्ध। तो युद्ध में क्या करना पड़ेगा? डटे रहना है। डटे रहने का मतलब है आज नहीं हो रहा कल होगा, कल नहीं हो रहा परसों होगा, परसों नहीं होगा तरसों होगा, होगा जरूर। उल्टा चैलेंज करना है। उल्टा चैलेंज कर लो, ये भी ठीक है। बाबा ने कहा है कि माया को चैलेंज करो, लेकिन फिर उतनी ताकत रहनी चाहिए, क्योंकि जितने ताकत से आप चैलेंज करोगे ना, उतने चैलेंज से फिर वो भी आती है जरूर। ठीक है। और गरीब या साहूकार है हमारे पास है, दोनों के एक निगाह से देखो। हाँ, ठीक है, अटेंशन रखना है अपनी दृष्टि में। ठीक है, एक योगी की सिंपल सी परिभाषा है समभाव की। समभाव, एक जैसा भाव सबके प्रति, चाहे कोई कैसा भी है। मुझे एक फर्क पड़ना चाहिए बस कि ये भगवान का बच्चा है। कल की मुरली में था ना, भाई भाई हो, अपने को भाई भाई समझो। तो समभाव, जितना ज्यादा हमारे अंदर समभाव होगा उतना ज्यादा हम अपनी उन्नति आराम से कर पाएंगे। असंभाव होता है, असंभाव होता है तो क्या होता है? किसी के प्रति संकल्प अच्छे हैं, किसी के बुरे हैं, किसी के लोभ वाले हैं, किसी के ईर्ष्या वाले हैं, किसी के कंप्लेन वाले हैं, किसी के कैसे हैं। लेकिन समभाव है कि भाई हर एक आत्मा अपना पार्ट निभा रही है, मुझे कैसे अच्छे से अच्छा करना है। और इसके लिए चाहिए एक लंबी प्रैक्टिस। जैसे कहते हैं ना, बाबा कहते हैं सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सबसे बड़ा गुण संतुष्टता। आज की मुरली में था ना, सबसे बड़ा खजाना, खजाना, गुण नहीं खजाना। और पिछले अवतरण की मुरली में समय का खजाना। ऐसे करने से अंदर आएगा। समय, संतुष्टता, यानी कि वो सबसे ऊंचा भाव है। बाबा कई बार मुरली में बोलते बोलते कैसे संकल्प बोल देते कि काम तो ऐसे करते जैसे जानवर। भगवान अपनी सर्वोच्च, ठीक है ना, भगवान जो सर्वोच्च अवस्था में है, उन वो भी इन शब्दों तक आ जाते हैं जब बच्चों की कहानियां देखते हैं। तो एक बार बाबा ने कहा कि जानवर भी अपने बाप को नहीं भूलता। जानवर भी अपने बाप को नहीं भूलता। अब ये रिफ्लेक्शन किस चीज का है? क्या बाबा चाहता है ऐसा बोले? ये रिफ्लेक्शन किसका है? कि किसी ने ऐसा काम किया हो। तो वहां बाबा ये कहो, भाई मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, दिन रात तुम पे मेहनत कर रहा हूँ, तुम ऐसे काम कर रहे हो, तुम ऐसे संकल्प कर रहे हो, तो वो संभाव। और वैसे तो रेगुलर हमारा है, जो आपने बताया, अपने चार्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है, अपने शेड्यूल को बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है। एक चीज़ ध्यान रख लो, इस पूरे संगम युग में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कौन है? हाँ, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कौन है? अरे शिव बाबा है भाई, ठीक है। और शिव बाबा के बाद कौन है? मैं। जब तक मेरा फोकस मुझ पे है, पहले तो मैं खुद पे फोकस करूंगा, फिर बाबा को तो अपनी। अब भाई जी एक चीज आगे कर लो ना, क्या हो गया? पहले बाबा को वैल्यू दे दो। नहीं, पहले
पहले बाबा ने तो एक्चुअली बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मेरा स्वयं पे अटेंशन है तो इनडायरेक्टली मैंने भगवान पे ही अटेंशन दे रखा है ना। कोर्स में भी पहले आप आत्म खुद से फिर खुदा से मिलने आना। लेकिन मेन क्या है कि ड्रामा की भगवान की वैल्यू, नो डाउट, कहने का मतलब वही है आत्मा का कि भाई स्व को जानेंगे तो ही तो भगवान पे इतना टेंशन दे पाएंगे। अब सारे भगवान को नहीं जानते। जब बाबा मिलन होता है, जब 18 जनवरी होता है, जब मम्मा डे होता है, जब फलाना डे होता है, जब फलाना डे होता है, सारे सीरियस नहीं हो जाते। भगवान के तो दुनिया मान रहे, आज इतने जमुना पे कितनी भीड़ है, लोग गंदे पानी में नहा रहे हैं, गंदे पानी में, ठीक है, लेकिन अपने को वैल्यू नहीं दे रहे। तो अपने पर अटेंशन रखना, और अपने पर अटेंशन रखना मतलब अपने समय पर अटेंशन रखना। अपने समय पर अटेंशन रखना यानी कि अपने शेड्यूल पर अटेंशन रखना। अपने शेड्यूल पर अटेंशन रखना मतलब अपनी प्रायोरिटीज पर अटेंशन रखना स्वार्थ नहीं है। मैं संगम युग पे, मेरी प्रायोरिटी क्या है? मुझे कोई कह रहा है कि भैया तुम शादी कर लो, मेरी प्रायोरिटी क्या है? हमें कितने लोग जब हम यहाँ शुरू में हैं, अच्छा भाई जी आप शादी नहीं करोगे, मैंने कहा जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? के अंदर भी ऐसा पूछते हैं, आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, आपके हरिद्वार से ऐसे कुछ लोग तो वो तो बहस करने लगे मेरे से जोर जोर से। किसान उसमें आए थे, वो क्या नाम है उनका, भाई का, हरी भाई है ना कोई, वो लेके आए थे ग्रुप। तो हम हमेशा कहते हैं क्यों नहीं करेंगे भाई शादी, क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे, हमें तो सबसे ज्यादा शौक शादी करने का है। तो कह रहे हाँ ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ठीक, फिर कब करोगे? मैंने कहा कि आपने कब करी? जब आपने देखा कि मैं जिम्मेवार बन गया हूँ, मैं अपने घर को सुख दे सकता हूँ, जो कन्या आएगी उसको सुख दे सकता हूँ, और उसके जीवन को संभाल सकता हूँ। इसी तरीके से मैंने पूरे विश्व को अपना परिवार बना लिया है। जब मेरा परिवार सुखी हो जाएगा, जब मैं इनकी जिम्मेवारियों से पूरा करूंगा, तब मैं अपने आप, भाई बड़ा भाई होता है सबसे पहले छोटी बहन की शादी करता है। तो यहाँ पर मेरी इतनी सारी छोटे जो भाई हैं, इनकी सबकी जिम्मेवारी, अब मेरे पास तो इतनी धन दौलत है, ज्ञान की, योग की, धारणाओं की, इनके पास तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इनको सुखी करना है, यानी कि इनको सबको शांति धाम भेजना है, तब जाके श्री लक्ष्मी जी को जाके हैं ऑफर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? शादी के बाद एक दिन राजगद्दी मिलती है, हाँ शादी के बाद गद्दी मिलती है। हाँ, स्वयंवर, नॉट सोमवार, स्वयंवर के बाद लंबा टाइम होता है, उसमें शादी होती है, राज्य सब कुछ होता है, कोरोनेशन होता है, दोनों गद्दी पे एक साथ बैठते हैं ना, वहाँ से फिर लेकिन मैंने दादी गुलजार जी की क्लास सुनी, वो कहते हैं कि लक्ष्मी गद्दी में नहीं बैठेगी, सिर्फ नारायण बैठेगा। तो फिर जयंती बहन ने कहा अच्छा फिर नारायण बनने का पुरुषार्थ करें। तो आज की मूल्य में बाबा ने कहा नारायण ही नशा होना चाहिए, हिम्मत चाहिए, नर से नारायण। नारायण माना एक सिंबल है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि श्री नारायण और श्री लक्ष्मी गद्दी पे ना बैठे। श्री लक्ष्मी के बिना श्री नारायण गद्दी चला ही नहीं सकते। श्री लक्ष्मी के बिना श्री नारायण गद्दी चला ही नहीं सकते। इसीलिए यज्ञ में भी जब ब्रह्मा बाबा आए, तो ब्रह्मा बाबा ने जो आधिकारिक रूप अपनाया, ठीक है, उसी आत्मा ने उन्हीं संस्कारों के साथ पूरे यज्ञ को पालना दी। शादी नहीं थी दोनों की, ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, आधिकारिक रूप से, स्मृति के स्वरूप से उसने यज्ञ को कैसी पालना दी? माँ के रूप में। और बाबा को क्या कंसिडर किया जाता है? प्रजापिता, राइट? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्री लक्ष्मी गद्दी पे ना बैठे, चांस ही नहीं, ठीक है? नारायण का राज्य कहा जाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ली जाएगी, कहते कारोबार, सलाह भी ली जाएगी, कारोबार भी लिया जाएगा, लेकिन साथ में जाएंगी, फैमिली में कहते अपने रहेंगे। हाँ, और जो क्लास आपने सुनी है, मतलब क्योंकि वो क्लास है तो उसमें गलती होने के भी चांसेस हैं। दूसरी बात, क्योंकि वो गुलजार दादी जी की क्लास है तो उसे दोबारा सुनना चाहिए। तो वो साक्षात्कार दिखाते हैं ना, मैं वहीं रही, सिंपल कि दादी जी ने जो बताया वो गलत नहीं होगा, लेकिन हो सकता है उसमें आगे पीछे कुछ करेक्शन। अच्छा, और अपने कर्मों पर ध्यान, हाँ, तो उन्हीं की तो बात हो रही है, कौन कौन से कर्मों पे अटेंशन देना है। छोटी छोटी बातें, बताओ। कौन से संस्कार? खालिस्तान तो भरो, फिलिंग द ब्लैंक। कौन से संस्कार? आज बाबा ने कौन से संस्कारों पर बात करी पूरी मुरली में, बताओ।
जो मैंने जहाँ तक मैं बता रहा क्लास में हूँ, सुना, मैं बता रहा हूँ, राइट कर देता एक हूँ। सेकंड, और तीसरा फ्रेंड्स के द्वारा बोलने दो हाँ। तीसरा संस्कार जो हम दोस्त यारी में बनाते हैं, हाँ वो एक अपनी ओरिजिनल संस्कार। हाँ तो उन्हें संस्कार नहीं कहेंगे, उनको बोलेंगे अकाउंट। भाई हमारा आपस में जो बात हो रहा है, अब सपोज टू भी आप योग नहीं कर रहे हो, आप मेरे दोस्त हो, तो जो भी मैं आपसे लूँगा, जैसे बाबा कहते हैं संग के रंग का ध्यान रखो, तो वो तो मेरे ऊपर है, उसे चढ़ाना है कि नहीं बना। ये क्लास के आधार पर क्या होगा, संस्कार की वैरायटी नहीं होती, दैवी संस्कार होते हैं, आसुरी संस्कार होते हैं, जिसे बाबा कहते हैं सतो रजो और तमो, वो हर आत्मा की स्टेज है। सतयुग वाली भी वहाँ से आएगी, द्वापर भी वहीं से आएगा, त्रेता द्वापर कलयुग यहाँ तक आएगा। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मैंने अपने मोबाइल में एक बिजनेस एप्लीकेशन डाल रखा है, बट आपके में नहीं है, लेकिन आपके में डालोगे तो चल जाएगा। तो संस्कार मेरे मोबाइल में क्या है, हर एक एप्लीकेशन के, सत्तों के भी, रजों के भी, तमों में एक्टिव कौन सा है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, एक्टिव कौन सा है, उत्तम होता है, ठीक है। तो वो दैवी संस्कार हमें अपने आने, दैवी, फिर दैवी से अपने आप वो नीचे सतो रजो तमो प्रधान में आते। दैवी संस्कार इज टोटली अबाउट सर्वगुणों की संपन्नता, 16 कला संपूर्ण, मतलब बिल्कुल हर प्रकार के कार्य में कला है, काम करने की कला। ये तो बहुत बढ़िया बना है भाई, क्या बात है, ठीक है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। दैवी संस्कार में संपूर्ण निर्विकारिता चाहिए, संपूर्ण मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम, उन पुरुषों में सबसे उत्तम होनी चाहिए आपकी मर्यादा। डबल अहिंसक, नहीं ऐसे नहीं कह सकते, ये भी कह सकते हैं जो सुख दे सबके, उस देवी संस्कार में एक गुण है ना, सुख देना एक गुण है। हाँ, एक गुण है, मतलब उसमें, लेकिन उसमें सारे गुण कैसे आएंगे, तो सर्व गुणों की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम योग करते चले जाएं तो वो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होती चली जाती है। चलो बाबा को याद करते, ओके। और चीजें, हाँ तो बाबा ने, अच्छा आपका हो गया भैया, आपको शेयर करना है कुछ, आपने लिखा कुणाल भैया कुछ? अच्छा, मैंने ये लिखा था कि अगर हम किसी को सहयोग देते हैं इस ज्ञान दान में, तो अटेंशन इस चीज का चाहिए कि मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं। हाँ, अटेंशन इज टोटली अबाउट खुद पे काम करना। अटेंशन का मतलब जो था वो था खुद पे काम करना। उसमें फिर कैसी परिस्थिति आए, कोई पेपर आ जाए, कैसा भी अप एंड डाउन आ जाए, मैं अपनी स्थिति नहीं जाने दूंगा। दिस इज कॉल्ड अटेंशन। बाबा कहता है सब कुछ चला जाए लेकिन स्थिति ना जाए। तो अगर मुझे नंबर 1 लेना है, ऊंच से ऊंच नंबर प्राप्त करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें किन किन बातों में अटेंशन रखना चाहिए जो हम ऊंच से ऊंच सर्वोच्च नंबर में आ सकें। तो उसके लिए जो मैंने लिखा कि परिवार पे अटेंशन रखना पड़ेगा। ये परिवार हमारा 84 जन्म चलेगा, जिसको हमने अब डांटा है 84 जन्म डांट खानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए किसी को डांटना नहीं है, नहीं इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, ठीक है। तो सबको ऐसे, क्यों, कैसे पता लगेगा जो इतनी हिम्मत में हो सकती है? हो सकती है भाई, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं बता रहा हूँ ना भाई, मतलब मैं अपने बचाव की तो चीज बता ही सकता हूँ। मेरा डांटना नहीं है। देखो पहली सिंपल सी बात है, किसी के लेके मैं किस लिए डांटता हूँ कि भाई आपकी उन्नति हो, मुझे डांट में कोई मेरा पेट थोड़ा ही भरता है। अब कुछ करके नहीं दोगे तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन बात जो कह रहे हैं मतलब जितना भी कर लो उतना थोड़ा ही है, उतना थोड़ा ही है। ये नहीं भाई ऐसे कहते जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं वो मेरे से थोड़ी सी कम्पीट करती है। हालांकि मैं उनके लेवल पे तो कभी इस तरीके से नहीं पहुंच सकता जिस तरीके से मैंने उनको देखा है। वो कहते थे कि मेरी शक्ल थोड़ी सी खराब है, मतलब स्ट्रिक्ट दिखती है, बट मैं दिल का बहुत सॉफ्ट हूँ। जगदीश भाई जी क्लास में कहते थे। तो मेरा जो कहने का आपने देखी भाई? नहीं, मैंने कभी भी उनको सुना है तो सुनने हुए, बात करते हुए, लोगों से बात करते, लेकिन आज उनके जो भी बनाए हुए हैं ना, आज वो यज्ञ के पिलर बन के खड़े हैं। किसी को देख लो आप, किसी को भी 90% लोग, नाम फिर लेना पर्टिकुलरली सही नहीं रहेगा, क्योंकि सब पे तो बाबा ही काम कर रहा है ना, सब पे तो
नाम बताने से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये भाई बहुत अच्छा है, और आप टोटली है क्योंकि वो अच्छा है, लेकिन आप में योग की कमी हुई और आप इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि आपने बाबा को छोड़ के भाई को पकड़ लिया, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ होगी? मेरे कहने में, जो बाबा कहते हैं ना, याद के लिए क्या बोला बाबा ने आज? याद के लिए क्या बोला? मैं नहीं बोलना याद के लिए कि अगर तुम देही अभिमानी अवस्था में रहोगे तो तुम्हारे वचनों में ताकत आती जाएगी, जोहर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें। अच्छा, फिर यज्ञ पे अटेंशन रखना है। क्या मैं जब इस यज्ञ में आया हूं, इस यज्ञ से मुझे फायदा हो रहा है, मेरी जिंदगी सेट हो गई, या यज्ञ ये सोच रहा है कि अब मैं बेफिक्र हूं क्योंकि मुझे जो लीड कर रहा है। अर्जुन बेफिक्र होकर रथ पे कैसे बैठा था? क्योंकि लीड कौन कर रहा था? श्री कृष्ण। कौन है श्री कृष्ण? कौन है श्री कृष्ण? मैं हूं श्री कृष्ण। भगवान कहां से आ गया? मैं तब तक, ठीक है ना। सतयुग का पहला प्रिंस इस यज्ञ की बागडोर संभालने के लिए आया है। सतयुग की पहली प्रिंसेस इस यज्ञ की बागडोर संभालने। डजेंट मैटर मैं कोई पोस्ट पे हूं कि नहीं हूं, क्योंकि सारी चीजें कहाँ है? सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। योग सूक्ष्म है, धारणा सूक्ष्म है, पढ़ाई सूक्ष्म है। तो मैं, हाँ, अर्जुन, वही अर्जुन और श्री कृष्ण मतलब वाली बात है यहाँ पर। इसके कंटेक्स्ट में समझो, इसके रिलेटेड में है तो भगवान ही है, तो भगवान ही जो भैया ने बोला। लेकिन कौन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है? वो जाके उस पद को पाएगा ना। वो तो उन्हें पता नहीं था, भगवान तो उन्होंने वो रख दिया। किया था कि जब तक हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं तब तक हम अर्जुन है, जब हम समझाने वाली सीट में बैठ गए तो श्री कृष्ण है। ऐसा कुछ नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर लक्ष्य पे अटेंशन रहेगा। मेरा पूरा दिन मेरे लक्ष्य को समर्पित है और मैं किसी व्यक्ति, किसी स्थिति, किसी परिस्थिति, किसी सेवा के आधार पर अपना लक्ष्य से नहीं डिगूंगा। इसमें एक चीज जो मुझे लक्ष्य से कॉम्प्रोमाइज कर, हालांकि करा नहीं सकती लक्ष्य से, कि लक्ष्य तो मेरा वही रहेगा। कई बार कर्तव्य ऐसा आ जाता है, पूरा दिन है मेरे पास शेड्यूल्ड है, मुझे यहाँ करना है, यह करना है, यह करना है, मेरे लक्ष्य। किसी ने कह दिया मेरे साथ चलो, मुझे अर्जेंट सेवा है, तो अब जो मेरा डे का लक्ष्य है, जो उस दिन का लक्ष्य है, उसको हम डिगा सकते हैं क्योंकि कर्तव्य पहले, राइट। फिर सेवा में निस्वार्थ भावना पे अटेंशन हो। सेवा तो कर रहे हैं, चाकरी तो कर रहे हैं, चाकरी नहीं करनी। क्या करना है? नहीं। वाइफ का क्या काम होता है? वाइफ घर का जब काम करती है तो वो नौकरानी नहीं कहलाती, क्या कहलाती है? महारानी, गृह मंत्री कह लो, गृहिणी नहीं कह रहे, गृह मंत्री कह लो, चलो घर की लक्ष्मी कह लो, महारानी कह लो, यही टाइटल देते हैं ना। ऑन द बेसिस ऑफ क्या अंतर है? उससे ज्यादा तो नौकरानी काम कर लेती है। नहीं, उसके अंदर होता ना सब मेरा ही है। भावना। जब तक मैं आत्मा ये समझ के सेवा कर रही हूँ कि ये मेरा यज्ञ है, मुझे काम करना है इसमें, तब तक मैं इस यज्ञ का क्या हूँ? महाराजा हूँ, महारानी हूँ। क्षणिक होती है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब एक ही बच्चा शिव बाबा को। हाँ, योग किया इस पे? तो क्यों नहीं किया? आपके लिए था वो, बाद की लाइनें नहीं पढ़ी। ये एक ही बच्चा मेरा है। किसके बारे में बोला जा रहा है? मेरे बारे में। नंबर 1, ठीक है, मेरे बराबर में बैठा रहता है। कौन? मैं। कहता है बाबा मैं अभी आपसे कभी दूर नहीं होगा। कौन कह रहा है? मैं। अरे बाबा आप तो मेरे घर में रहते हो। कौन कह रहा है? मैं। मुरली ब्रह्मा बाबा के लिए थोड़ा ही चल रही है, मेरे लिए चल रही है। किया था योग? इस पे योग किया था? हो गया सेकंड में, हो गया। ठीक है, बात आ गई। हाँ, सेवा निस्वार्थ हो। सेवा में संस्कार मिलन पे अटेंशन हो। सेवा भले ही सेकेंडरी रख लो, सबसे पहले संस्कार। अगर कोई चीज है, जैसे बाबा ने बोला 10 लोग हैं, 9 लोग कह रहे भाई ये ऐसे होनी है, और जो 10वां है वो कह रहा है ये सही है, तो 9 की मान के आगे बढ़ो। फिर जिम्मेवार बाबा है। हाँ, अपना
मंतव्य वो जरूर रख दो, आपके मन में क्या है वो जरूर रख दो, ठीक है। अपने स्वमान और अपनी स्थिति, जो पहले बात आई है, अपने स्वमान और अपनी स्थिति पे अटेंशन रखना है। पहले लक्ष्य की बात आई, अपने स्वमान, मैं कौन हूं, कोई छोटा आ जाए, कोई बड़ा आ जाए, कोई मिनिस्टर आ जाए, कोई बिजनेसमैन आ जाए, आपको क्या समझाना है, शिव भगवान हूं, आज नॉलेज मेरी है, तुम दे रहे हो, उसको देनी है, तुम बीच में कौन हो। अगर तुम इतना पढ़ा रहे थे तो बाप को आके पढ़ाने की जरूरत क्या थी। आज की मुरली में बाबा आके पढ़ा रहा था, तुम पढ़ा क्या रहे थे। तो जब तक वो मैंपन नहीं निकलेगा, उसके लिए क्या है, मैं स्वमान में कौन सी आत्मा हूं। जैसे ही स्वमान में आ जाते हैं, मेरा ज्ञान क्या बन जाता है। ज्ञान क्या हो सकता है, ज्ञान से क्या क्या चीजें बन सकती है। ज्ञान से शक्ति बन सकती है, ज्ञान से खुशी बन सकती है, ज्ञान से विष बन सकता है, ज्ञान से अमृत बन सकता है। विष, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि मनमत आ जाती है, कई बच्चे अच्छा सुनाते हैं बट योग में जीरो हैं, 10-10 साल हो गए। आपने एक बार कहा था ज्ञान से अहंकार मिटता है, ज्ञान से अहंकार पैदा। क्या करे, बाबा ही बोलते हैं ना इस चीज को। तो ज्ञान अमृत भी बना सकता है, ज्ञान विष भी बना सकता है। मैं क्या पिला रहा हूँ सामने वाले को, तो वो कैसे पिलाया जा सकता है, जब मैं अपनी स्थिति में, स्व के धर्म में स्थित होऊंगा। अच्छा, फिर अटेंशन रखना है, किसी के अवगुणों को चित्त पे नहीं रखना है। क्योंकि दादी जानकी जी कहती थी, मैंने कई बार रिवाइज किया है, कि अगर अवगुण चित्त पे रखे तो योग नहीं लगेगा। ठीक है भाई, इतना क्यों डांटते हैं भाई, क्यों डांटते, डांटते उनका पार्ट है, आप क्यों उनके अवगुण चित्त पे रखे हो, आप योग करो, है नहीं। सबसे ज्यादा मुझे ही डांटते हैं। और गुण भी नहीं रखने हैं, ये भी। ओके, फिर जैसे बाबा ने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि भाई दूसरों के अवगुणों पे चित्त पे नहीं रखना। दूसरा, क्षमा और गलतियों को भूलने का टेंशन रखना है। क्षमा करके गलतियों को भूलने का टेंशन रखना है। हम क्षमा कर देते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, गलतियों को चित्त पे रखते हैं। नहीं 10 साल बाद आप थे ना, जो आपने मुझे चाय में चीनी नहीं ला के दी थी, आप ही थे ना वो। 10 साल बाद इनकी शक्ल मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है, लेकिन मैं आंसर बिल्कुल, आप ही थे ना, वो फिर इनको भी याद आ जाता है। ठीक है, तो क्षमा करके बाबा के साथ ना, क्षमा करके गलतियों को चित्त पे नहीं रखना है किसी की। ठीक है ना, ओके। अच्छा, इम्पोर्टेंट है, जो मैंने सबसे शुरू में बोलना था सबसे बाद में, इसलिए कि कुछ चीज़ें आ चुकी थी, लेकिन ये नहीं है। योग के साथ सबसे ज़्यादा अटेंशन रखो मुरली पे। दिनचर्या पे आई थी वो बात, लेकिन मुरली पे बहुत ज़्यादा टेंशन रखो। मुरली मुझे क्या कह रही है, बाबा मुझे क्या कह रहा है, मुरली मुझे कैसे आगे बढ़ा रही है। ठीक है, चलो टाइम हो गया है ना। ओम शांति।